नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष कुमार शर्मा और आज हम बात करेंगे रेकी के ऊपर। रेकी करने का तरीका पहले भी बताया हुआ है। रेकी करने के क्या क्या फायदे हैं मोटे मोटे आपको गिना देता हूं शॉर्ट में, और कैसे करनी है इसको एक लेवल और थोड़ा एडवांस करके आपको बता रहा हूं, जिससे अनुभूति आपको और ज्यादा गहरी होने लगेगी। जो पहले होती थी, जो पहले तरीके बताए थे, उससे थोड़ा इसमें और एडवांस चीज जुड़ जाएगी, तो आपको एक्सपीरियंस जल्दी होगा, ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा प्रवाहित होगी। मोटा मोटा इस वीडियो में सब कुछ बता देता हूं रेकी के संबंध में और इसके फायदे क्या क्या हैं। पहले तो असल में दिक्कत यह होती है कि जब हमारे किसी चक्र में प्राण ऊर्जा कम हो जाती है, किसी के मणिपुर चक्र में प्राण ऊर्जा कम हो गई, तो पेट से जुड़ी हुई सारी समस्याएं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, जो जो पेट के अंग हैं उनसे जुड़े हुए रोग, उसके अलावा धन, वैभव, ऐश्वर्य, ये सब इसी से जुड़ा हुआ है। अगर मणिपुर चक्र आपका स्लो हो गया, लो हो गया, तो चेहरे की रंगत काली पड़ जाती है, चेहरे का रंग उड़ जाता है, कम पड़ जाता है। किसी का हृदय चक्र खराब हो गया तो हृदय से जुड़ी हुई सारी समस्याएं, व्यक्ति को बेचैनी, मानसिक तनाव, नेगेटिविटी, जितनी भावनाएं हैं वो खराब, ईर्ष्या युक्त भावनाएं, नेगेटिव भावनाएं, डिप्रेशन, टेंशन इत्यादि, ये सब कचरा कहां से आता है? जब चक्रों में कमजोरी आ जाती है, प्राण ऊर्जा कम हो गई। जिस चक्र में प्राण ऊर्जा कम हो जाएगी उसी से जुड़ी हुई आपको समस्या हो जाती है। मोटे रूप से हम गिनते हैं तो 7 चक्र हैं, बहुत मोटे रूप से गिनते हैं तो 7 चक्र हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन 7 चक्र हैं। तो जिस चक्र में ऊर्जा की कमजोरी होगी, अर्थात प्राण ऊर्जा कम हो जाएगी, उसी से जुड़ा हुआ रोग दोष आपको हो जाता है, उसी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में करना क्या है? जब इस प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए तो आपको सिंपल तरीका जो मैंने बताया हुआ है, धूप जोत जलाएं। पहले 21 दिन के लिए अगर हो सके तो पातली लगा के ना बैठें, जैसे चौकड़ी लगाते हैं, पातली लगाते हैं, वैसे नहीं। पैरों को सीधा करके नीचे कुर्सी सोफे पे बैठ जाएं, चौकी पे बैठ जाएं, किसी भी चीज पे, तो ज्यादा अच्छा है। जिन लोगों की अट्यूनमेंट नहीं हुई होती, तो पहले 21 दिन के लिए आप बेड पे भी बैठ जाएं, साफ सुथरा बेड हो तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज कोई वैसे नहीं बैठ सकता तो जैसे भी आप बैठ सकते हैं। तो धीरे धीरे आपके 10 दिन ज्यादा लग जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली फिर ब्लॉकेज खुल जाती है। क्या करना है? धूप जोत जला लेंगे तो हेल्पफुल होगा, बहुत ज्यादा फायदा करेगा। अब आपने प्राण ऊर्जा को शरीर में भरना है। जैसे आपका घड़ा है पानी का, अब उसको भरना है तो उसमें हम देखते नहीं पानी का इस तरफ कम है, इस तरफ कम है, हम ऊपर से पानी डालते हैं, पानी अपने आप बैलेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो निर्मल है, सूक्ष्म है। वैसे ही जो हम प्राण ऊर्जा लेते हैं उसके साथ एक एक चक्र के ऊपर काम नहीं करना पड़ेगा। रेकी में वैसे अलग अलग से बहुत सारे टीचर तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट बना देते हैं, यहां 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 हाथ रखो, 2-2 3-3 मिनट, लेकिन उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि किसी चक्र में बहुत ज्यादा कमजोरी है, वहां 10 मिनट हीलिंग लगेगी, और कोई ऐसा चक्र, कोई ऐसा पॉइंट होगा वहां 1 सेकंड में हील हो जाएगा। तो आप 3 मिनट आपने हाथ रखा हुआ है, कोई अर्थ नहीं है उसका। तो ये घड़े भरने जैसा काम होता है। आपको केवल प्राण ऊर्जा को भीतर डालना है, जहां शरीर में जरूरत होगी वो वैसा काम कर देगी। उसको सब पता है कहां पे क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन जब हम साथ में कमांड देते हैं किसी भी प्रकार की, तो हमारी कमांड के हिसाब से वो काम करने लग जाती है, हमारी प्रार्थना के हिसाब से काम करती है। आपको करना क्या है? जो मैंने तरीका पहले बताया हुआ रेकी करने का, हाथ ऊपर करने हैं, इस प्रकार से मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं। जैसे ही आप करने लगेंगे, करने से पहले अपने देवी देवता इष्ट का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि मुझे रेकी ऊर्जा प्रदान करें, अपने गुरु से प्रार्थना करें। तो जितने भी गुरु होते हैं सबके पास वो पावर होती है। आप किसी अच्छे आध्यात्मिक गुरु से भी अटैच हैं, मानसिक रूप से प्रार्थना करेंगे, पहुंच जाएगी, और वो वहीं से बैठे बैठे हेल्प कर देते हैं। तो प्रार्थना करके आपने क्या करना है? पहली चीज, इस प्रकार से हाथ करके मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, मेरा रोम रोम हील हो जाए। रोम रोम हील हो गया, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, मेरा रोम रोम हील हो गया, मेरा रेकी का आवाहन कर रहा हूं, मेरा रोम रोम हील हो गया। तो दोनों शब्दों को इकट्ठा कर लें। एक तो आवाहन कर रहे हैं, एनर्जी आ गई, फिर आप उसको कमांड दे रहे हैं, मेरा रोम रोम हील हो गया। अगर यहां पे हाथ थक जाते हैं किसी के ज्यादा,
तो यहाँ कर लें। मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ, रेकी का आवाहन। यहाँ तक जाए तो ऐसे रख लें। 2-4 मिनट रेस्ट देने के बाद हाथों को करना ऊपर ही है, ये एक सिंबल बनता है। ठीक है, तो बिना अट्यूनमेंट के ये सिंबल सबके पास है, भगवान ने हमें हाथ दिए हुए हैं। ये रेकी का एक बड़ा फास्ट सिंबल है। जब हाथ ऊपर करते हैं तो एनर्जी ज़्यादा आती है। जब आपने हाथ किए हुए हैं और बोल रहे हैं मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ, तो दूसरी एक और चीज़ साथ में ऐड करनी है। वो क्या करना है, आपने फील करना है कि ऊपर से, जैसे आप देखते हैं विवाह शादियों में कई जगह लाइट लगी होती है, लेजर लाइट आसमान में मारते हैं, वैसे ऊपर से एक सफेद लेजर लाइट आ रही है, सर के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती जा रही है, भरती जा रही है और शरीर प्रकाश से भरता जा रहा है। अपनी कल्पना से आपने शरीर में देखते रहना है कि शरीर एनर्जी से भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, हील हो रहा है, हील हो रहा है, और बोलते जाना है मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, मेरा रोम रोम हील हो गया, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, मेरा रोम रोम हील हो गया। और मानसिक रूप से आपने देखते रहना कि ऊपर से प्रकाश आके शरीर में भरता जा रहा है। अब इसमें 3 चीजें जुड़ गई। एक, रेकी को आपने बुलाया, दूसरा उसको कमांड दी कि इससे मेरे 7 चक्र हील हो गए। आपको ये नहीं देखना पेट में समस्या है तो कैसे करूंगा, वो लंबी चीजें हो जाएंगी। आपको बड़ा सिंपल मार्ग बता रहा हूं। सर में है, पैर में समस्या है, क्या करूं, आपको कुछ भी नहीं करना, ऐसा केवल आवाहन करना है। जब आप आवाहन करेंगे, रेकी को जहां जिस बॉडी पार्ट पे जरूरत होगी वहां पे रेकी जाके फास्ट काम करेगी अपने आप। आधे घंटे में आप फील करते हैं कि बॉडी में गर्माहट आने लग गई, हाथों में झनझनी, बॉडी में झनझनी, वाइब्रेशन, किसी को बहुत ज्यादा पहले ही दिन से, अधिकतर 80% लोगों को पहले दिन से हो जाएगा। 20% ऐसे होते हैं जिनको 3 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन लग सकते हैं। 80% लोगों को पहले ही दिन हो जाती है। अब इसके बाद दूसरा काम शुरू हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं, अभी भी मुझे एक मैसेज आया था कि जब भी आपने जैसा रेकी बताई हुई है मैं करता हूं, जब भी रेकी करता हूं तो रेकी ऊर्जा आती है, उसके बाद मेरा शरीर निढाल हो जाता है, जान नहीं रहती, शरीर ऐसे टूट जाता है कि हिलने की हिम्मत नहीं रहती। अब ये किन के साथ होता है? पहली चीज, जब ये होती है आपके साथ, कम से कम इतना तो हो रहा है कि आपकी हीलिंग हो रही है, आपका शुद्धिकरण हो रहा है। अब हो क्यों रहा है? क्योंकि शरीर में जरूरत से ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है। अब नेगेटिव एनर्जी आप किसको कह लें, चाहे भूत प्रेत, ब्लैक मैजिक, या किसी ने मेंटल रूप से सेंड की हुई है, या आपने नकारात्मक सोच सोच के अपने भीतर पैदा की हुई है। हर बात में आप नेगेटिव सोचते हैं, हर चीज में नेगेटिव बिलीव, नेगेटिव विश्वास, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, बेविश्वासी, नकारात्मक घटनाओं को याद रखना, बार बार दोहराते रहना, ये सब नकारात्मक चीजें हैं। भूत प्रेत भी इसी श्रेणी में लगभग आ जाते हैं। वो कई बार भूत प्रेतों की पावर बहुत कम होती है, जो इमोशनल ब्लॉकेज होती है वो बहुत हाई पावर की होती है। किसी को बिना मतलब के उदासी, डर, घबराहट, ये सब ब्लैक ऊर्जा अंदर इकट्ठी हुई पड़ी है। तो जब आप रेकी करते हैं तो वो ऊर्जा यहां से उठ के ब्लैक और सर से बाहर निकलने लग जाती है। जैसे ही वो ब्लैक ऊर्जा बाहर निकलती है और पूरे शरीर से, पहले वो ऊपर से प्रकाश आ रहा है, आप मानसिक रूप से देखते हैं कि प्रकाश शरीर में भरता जा रहा है, तो बॉडी में जितनी काली ऊर्जा यहां से उठ के वो सर से बाहर निकलने लगती है। फिर धीरे धीरे सारे रोम छिद्र खुल जाते हैं, हर रोम छिद्र से वो बाहर फेंक दी जाती है ऊर्जा। जैसे गाड़ी का सलेंसर होता है, उसमें से काला धुआं निकलता है, पूरे रोम रोम से काली ऊर्जा निकलने लग जाती है। पहले पहले सर से निकलेगी, सर के पीछे से निकलेगी, तो सर भारी हो जाएगा। एक ये निशानी है। ये डरने घबराने की बात नहीं होती है। सर भारी हो गया मतलब खराब ऊर्जा बाहर निकल रही है, नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकल रही है। जिनका शरीर निढाल हो जाता है कि जान ही नहीं रहती रेकी करने के बाद, वो सिम्टम है, उनके साथ नेगेटिव एनर्जी भूत प्रेत है। अब ये वो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर भी मोटे तौर पे बता देता हूं कि जैसे आप किसी चीज को छेड़ते हैं तो उसको परेशानी होती है। आप रेकी करेंगे, आपके शरीर में, घर में, बॉडी के आभा मंडल में भी भूत प्रेत होते हैं और शरीर के अंदर भी होते हैं, चक्रों में भी बैठे होते हैं। तो जैसे ही वहां तक परमात्मा का वो पवित्र प्रकाश पहुंचता है, जिसको हम कहते हैं शिव, हरि, विष्णु, आप कोई भी नाम दें, भगवती या कोई और नाम दे दें, वो प्रकाश स्वरूप परमात्मा जो हर आकार में और निराकार है, उसका प्रकाश जैसे ही शरीर में आता है वो पवित्र है। तो वहां जितनी काली ऊर्जाएं हैं, ब्लैक एनर्जीज हैं, वो उनको परेशानी होने लग जाती है।
तो वो क्या करती हैं, आपके शरीर को तोड़ना शुरू कर देती हैं ताकि आप दोबारा रेकी ना करो। वो आपके शरीर को एकदम तोड़ देंगी कि शरीर में जान नहीं रही। जैसे घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे आपको ऐसे लगेगा कि अब जान ही नहीं है, आप दोबारा हिम्मत ही नहीं करते करने की। तो उसमें निश्चिंत रहें। अगर आप 2 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर लगे रहे, वो नेगेटिविटी चाहे कुछ भी हो, कैसी भी हो, वो निकल जाएगी बॉडी से। वो सिर्फ आपकी हिम्मत तोड़ने के लिए दूसरी एनर्जी बॉडी को तोड़ देती हैं थोड़ी, क्योंकि वो फंस फंस के वैसे भी बॉडी से निकलती हैं, एकदम सीधे नहीं निकलते। वो यहाँ से आएंगे, एनर्जी ऊपर से आ रही है, यहाँ से फंस के यहाँ आके फिर रुक जाएंगे, फिर अपने आप को वो बांध लेते हैं कि बाहर ना जाएं कहीं, फिर एनर्जी और आती है, फिर वो धीरे धीरे, उसके कारण भी बॉडी में जो ढीलापन, आलस और आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना, उबासी पर उबासी आना, वाइब्रेशन होना, ये सारे सिम्टम होते हैं कि आपकी एनर्जी प्योरीफाई हो रही है, शुद्ध हो रही है, क्लियर हो रही है। इन सब को होने के बाद आपको गहरे दिल से केवल धन्यवाद करना है। ये हर चीज सुपर पॉजिटिव है। अगर आप रुक गए कि कल तो मेरा शरीर टूट गया, मैं थक गया है ये थोड़ी देर करने के बाद ही, अगर आप रुक गए तो वही तो नेगेटिव एनर्जी चाहती है कि आप किसी भी तरीके से भगवान से ना जुड़ो। अगर आप मंत्र जाप कर रहे हो, मंत्र में आपका ध्यान नहीं लग रहा, तो उसका कोई फल ही नहीं है। रेकी अगर आपने कर लिया आधा घंटा, ये 1000% चाहे आपका ध्यान लगे चाहे ना लगे, लेकिन इसका फल पक्का है। मंत्र जाप में, भक्ति में ध्यान जरूरी है। यहां पे ध्यान की इतनी चिंता नहीं है, केवल आप एनर्जी को आवाहन करते हैं, वो पूरा अंदर धोना शुरू कर देगी। और जैसे जैसे अंदर प्योरिफिकेशन होगी, ध्यान अपने आप गहरा हो जाता है, शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। इस टेक्निक को आप साथ में अपनाएंगे। पहली चीज आवाहन करना, दूसरी आप कमांड देने हैं, मेरा रोम रोम हील हो गया, शुद्ध हो गया, हील हो गया। मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, मेरा रोम रोम शुद्ध हो गया, हील हो गया। तीसरा, आप ऊपर से कल्पना कर रहे हैं कि प्रकाश, सफेद प्रकाश शरीर में भरता जा रहा है। किसी की कल्पना में ना आए तो दिक्कत नहीं है, आप किसी लाइट को देखें कि नीली लेजर लाइट कैसी होती है, या हरी, या गोल्डन, या सफेद, तो उसी को अपनी कल्पना में लेंगे। इससे आपका एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है। अब इससे और क्या क्या होगा, इससे ये होगा कि पैसे के सोर्स रुके हुए हैं, खुल जाएंगे। जो भी जीवन में समस्याएं हैं वो चक्रों में ब्लॉकेज के कारण है, और चक्रों की ब्लॉकेज एक बार खुल गई, आपकी बाहर की परेशानियां ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती हैं, उसमें कोई शंका की बात ही नहीं है। तो आप केवल अपने चक्रों को शुद्ध करें, इस भीतर के ब्रह्मांड को आप प्योरीफाई करेंगे, पवित्र करेंगे, बाहर के सारा कुछ आपका अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।